जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार पाठशाला में। तो भाई आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आज तक का मैं मानता हूँ कि आप सभी लोगों का सबसे डिमांडिंग टॉपिक रहता है ये। इस टॉपिक में हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए, ठीक है। और इस टॉपिक में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आज अपन बात करेंगे SSB वर्सेस CISF में डिफरेंस की, ठीक है, कि दोनों में क्या क्या अंतर है, SSB बेस्ट है CISF बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो की शर्त ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो आज अपन बात करेंगे SSB वर्सेस CISF में कौन सी बेस्ट जॉब है, किसकी क्या होता है, सब कुछ अपन जीरो से लेकर सारी आज इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल पे रोज शाम को 8 बजे जीके की लाइव क्लास आती है, उससे भी जरूर जुड़ना। और जो बच्चे भी नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं SSC GD की या किसी भी वैकेंसी की, वो प्ले स्टोर पे जाके सेवन स्टार पाठशाला का ऐप डाउनलोड करो और उसमें आपको बहुत ही कम कीमत पे हर भर्ती के बैच आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो स्टार्ट अभी दोस्तों अपन करते हैं। सबसे पहले देखो बात करेंगे SSB CISF की। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेनिंग से, ठीक है दोस्तों। ट्रेनिंग से लेके अपन हर चीज़ की बात करने वाले हैं। ट्रेनिंग की सबसे पहले बात होगी, उसके बाद होगी भाई सैलरी की, ठीक है। उसके बाद अपनी बात होगी लीव की। इसके बाद अपन बात करेंगे क्वार्टर मतलब कि फैमिली फैसिलिटी की। इसके बाद अपन बात करेंगे ड्यूटी। अगर इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक रहता है तो उसकी भी अपन बात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखो आपको बताता हूँ SSB की। तो भाई SSB में शायद दिख रहा होगा सभी को, SSB में भाई आपकी लगभग 11 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है दोस्तों। SSB में आपकी 11 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है। 11 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले 6 मंथ आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो आपके 14 दिन का आपको मिड टर्म ब्रेक मिल जाता है, ठीक है। 14 दिन का आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। 11 महीने और लगभग 55 वीक की ट्रेनिंग होती है आपकी, ठीक है। 55 वीक की SSB ट्रेनिंग होती है। 6 मंथ आपके, 14 दिन आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। फिर आपको 3 या 4 महीना आपका लगभग ये हो जाता है। और ये टोटल मिला के आपका, और ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपके लगभग 1 या 2 वीक 0 वीक होते हैं। टोटल मिला के आप मानोगे ना तो आपकी 11 महीने निकल जाएंगे आराम से ट्रेनिंग में। जैसे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी अप्रैल में और हमारी कसम पीरियड हुई थी मार्च में, ठीक है। तो वही बात होती है, लगभग 11 महीने आपके हो ही जाते हैं किसी भी पोस्ट में हो चाहे आप। 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 3 या 4 महीने की एडवांस ट्रेनिंग होती है। 14 दिन का आपका मिड टर्म ब्रेक होता है। 1-2 वीक आपके 0 वीक में हो जाते हैं। सेम प्रोसेस CISF का आपका, इसका भी 11 महीने की होती है। 6 मंथ प्लस 4-5 महीने, 4-5 में 3-4 महीने ये, ठीक है। 14 दिन का मिड टर्म ब्रेक इसमें मिलता है। CISF में 14 दिन का आपका मिड टर्म ब्रेक मिलता है। ट्रेनिंग दोनों की सेम होती है, SSB की CISF की दोनों की ट्रेनिंग लगभग सेम होती है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है और बहुत सरल भी नहीं होती है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं सैलरी की। तो भाई सैलरी, जो ट्रेनिंग टाइम पे जो सैलरी होती है वो SSB में आपको लगभग मिलने वाली है। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो बंदे भर्ती हो रहे हैं उनको लगभग इन अकाउंट मिलने वाली है 33,000 ट्रेनिंग टाइम। सेम CISF में आपका होगा लगभग 33,000। किसी किसी यूनिट का फर्क पड़ता है, कोई यूनिट TPT वगैरह दे देता है तो किसी यूनिट के बंदे को 35,000 भी मिल सकती है, यहाँ पे भी किसी बंदे को 35,000 मिल सकती है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो बात करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी की SSB में CISF में, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग जो मिनिमम सैलरी आपकी होने वाली है, कम से कम 33-7 लगभग 33-12 लगभग 45,000 कम से कम सैलरी SSB में आपकी 45,000 रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी आपकी हो सकती है इसमें, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करने के जस्ट बाद आपकी 60,000। सेम इसमें होगा CISF में 45,000 और 60,000।
अब कुछ बंदों के मेरे पास कमेंट आएंगे, सर सीआईएसएफ में तो सैलरी कम मिलती है, यहाँ पे ज़्यादा कैसी हो रही है। अब देखो बात समझाता हूँ आपको। अलाउंसेज होते हैं, अलाउंस की 3 कैटेगरी होती है, ए बी सी। सबसे कम अलाउंस जो होता है वो होता है 7,500। दूसरे नंबर का अलाउंस होता है 12,500। तीसरे नंबर का अलाउंस आता है 21,625। यहाँ पे भी यही होता है 7,500, 12,500, 21,625। ये अलाउंसेज होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, सीआईएसएफ में भी ये होता है, एसएसबी में भी होता है। एक चौथा ऑप्शन और आता है जहाँ पे आपका अलाउंस होता है 0। इसमें भी चौथा ऑप्शन आता है जहाँ पे आपका अलाउंस होता है 0। अब ये कहाँ पे होता है और ये कौन कौन से अलाउंस होते हैं? तो देखो सीआईएसएफ में अपने 4, जैसे मान लो सीआईएसएफ की 100 यूनिट है, ठीक है, टोटल यूनिट मान के चल रहे हैं अपने, एक सीआईएसएफ की 100 यूनिट है उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे। तो सीआईएसएफ की जो 50 यूनिट है ना, उनमें लगभग अलाउंस है 0, 50% यूनिट में, ठीक है। फिर सीआईएसएफ की आपकी लगभग 30% यूनिट में आपका अलाउंस है 7,500, ठीक है। फिर सीआईएसएफ की आपकी लगभग 20% यूनिट में है 12,500। फिर सीआईएसएफ की आपकी लगभग 30, ये 20% नहीं, यहाँ पे आप 15%। वीडियो बीच में रुक गया था और मैंने वीडियो देखो पूरा बना दिया, बाद में मेरे को पता चला कि वीडियो तो बीच में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखो शायद मेरे को पता नहीं कहाँ तक मैंने ये वीडियो बना दिया था, अब दोबारा आपको बता रहा हूँ। देखो शायद मैंने सैलरी तक बना दिया था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जहाँ पे 0 अलाउंस होता है ना, वहाँ पे आपका एचआरए 20% होता है, इसका भी 20% आपका एचआरए होता है, ठीक है। सैलरी तक आपका हो गया। अब आती है छुट्टियों की बात। तो भाई एसएसबी में आपकी 60 दिन की एल होती है, 15 दिन की आपकी सीएल होती है, टोटल 75 डेज आपकी छुट्टियाँ होती हैं। लेकिन ये ईएल है ना, आरएच जीएच मिला के लगभग 25 से 30 आपकी बन जाती हैं। संडे भी इनमें आपको फ्री मिलता है, तो ये छुट्टियाँ आपकी लगभग 90 दिन आपकी बन जाती हैं। वहीं सीआईएसएफ की बात करता हूँ तो इसमें 30 दिन की ईएल होती है और 15 दिन की सीएल होती है। ये 15 दिन की सीएल भी 25 से 30 बन जाती है, आरएच और जीएच संडे मिला के। इसमें टोटल लगभग आपकी 60 दिन की छुट्टी मिल जाती है। इसमें आपकी 1 महीने की छुट्टी आपकी कम होती है। उस छुट्टी का आपको क्या होता है कि 1 मंथ का आपको जो सैलरी होती है ना, वो आपकी 1 महीने की सैलरी सीआईएसएफ में अलग मिलती है, आपको एक्स्ट्रा मिलती है। सीआईएसएफ में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने अलग पहले से लिख दिया ना, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं समझा दूंगा आपको। ये आपका हो गया, इसका लीव का आपका हो गया। अब देखो क्वार्टर की बात करता हूँ। तो एक क्वार्टर की बात करता हूँ तो लगभग एसएसबी की 50% यूनिट में आपको क्वार्टर मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है। 50% यूनिट में आपका एसएसबी आप खुद का क्वार्टर मिल जाता है जहाँ पे आप रह सकते हो। 20% आपकी ऐसी यूनिट है जहाँ पे भाई आपको या तो आउट लिविंग लेके रहना पड़ेगा कहीं पे, मतलब ये खुद की, जैसे सिक्किम अरुणाचल जैसी यूनिट है ना, वहाँ पे आपको खुद के क्वार्टर नहीं मिलते पहाड़ी एरिया में, तो आपको जो सिविल वाले हैं उनके पास रूम लेके रहना पड़ता है। 10% यूनिट आपकी कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आपको क्वार्टर मतलब मिलता ही नहीं है, ठीक है। जो जेएनडी के और जो नक्सल एरिया है ना, वहाँ पे भाई आपको क्वार्टर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद रहने की सुविधा हो जाए, वो ही काफ़ी है। वहाँ पे आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। 10% तो आपको यूनिट ऐसी मिलेंगी, ठीक है। बच गई आपकी 20% यूनिट ऐसी है जहाँ पे आपको एसएसबी में क्वार्टर मिल जाता है कई बार, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो क्वार्टर वहाँ के होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो वहाँ फुल हो जाते हैं, तो वहाँ भी आपको सिविल में क्वार्टर लेके रहना पड़ता है। बाकी बात करता हूँ आपकी सीआईएसएफ की, ठीक है दोस्तों। तो देखो सीआईएसएफ में क्या होता है कि लगभग सीआईएसएफ की हर जगह 90% यूनिट, सीआईएसएफ की 90% ऐसी यूनिट होती हैं जहाँ पे आपको क्वार्टर रहने के लिए मिल जाता है। 10% सीआईएसएफ की कौन सी यूनिट है? जो 10% सीआईएसएफ यूनिट है वो है जेएनडी और नक्सल एरिया वाली, वहाँ पे आपको क्वार्टर नहीं मिलता है, बल्कि क्वार्टर के मामले में सीआईएसएफ बहुत बेस्ट है एसएसबी के मुकाबले। अब बात करता हूँ भाई ड्यूटी की। तो भाई ड्यूटी एसएसबी में आपकी लगभग 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कहीं कहीं जो पहाड़ी एरिया होता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहाँ की 6 घंटे की ड्यूटी भी होती है। इसमें कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की डेली ड्यूटी आपकी होती है। कई बार 12 घंटे की ड्यूटी भी आपको करनी पड़ती है। सीआईएसएफ में 10 से 12 घंटे ड्यूटी भी करनी पड़ती है। ड्यूटी के हिसाब से एसएसबी बेस्ट है। सीआईएसएफ में आपको जैसे मान लो एयरपोर्ट पे हो, कैमरे के सामने ड्यूटी करनी है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रह के ड्यूटी करनी पड़ती है। दूसरी बात है कि सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो एसएसबी के मुकाबले, एसएसबी की रूटीन ड्यूटी नहीं होती है, सीआईएसएफ की रूटीन ड्यूटी होती है। एसएसबी में क्या होता है, जैसे मान लो कहीं भी आप ड्यूटी से उतर आप ग्राउंड में हो, तो नॉर्मल ग्राउंड में पीटी फुल वर्किंग वगैरह करो, ड्यूटी आपकी है नहीं, रात को आपको पढ़ने वढ़ने का टाइम मिल जाता है नॉर्मली आराम से। तो एसएसबी की ड्यूटी सीआईएसएफ के मुकाबले थोड़ी बहुत अच्छी होती है, मैं मानता हूँ।
इसके अलावा ड्यूटीज़ होती हैं जो आपकी इलेक्शन ड्यूटी, अमरनाथ ड्यूटी, दिल्ली में परेड में ड्यूटी, 26 जनवरी 15 अगस्त की ड्यूटी, कहीं दंगे हो जाते हैं उनकी ड्यूटी, तो वहाँ पे आपको पर डे का 625 रुपये आपको अलाउंस मिलता है। एसएसबी हो चाहे सीआईएसएफ हो, दोनों में आपको पर डे का 625 रुपये अलाउंस मिलता है। लगभग महीने का आपका 18,000-19,000 रुपये आपका अलाउंस होता है। जैसे लगातार आप 3-4 महीने कहीं ड्यूटी गए तो 50 से 8 हज़ार रुपये आपके अलाउंस बन जाता है। वो दोनों में सुविधा होती है, दोनों ही फोर्स, लेकिन एसएसबी ज़्यादा जाती है आउट ड्यूटी सीआईएसएफ के मुकाबले। अब देखो बात करता हूँ एसएसबी सीआईएसएफ ट्रेनिंग में, अगर कंपैरिजन करें दोनों का लगभग सेम है। सैलरी की बात करता हूँ तो भाई एसएसबी सीआईएसएफ से बहुत बेस्ट है सैलरी के मामले में। छुट्टी के मामले में एसएसबी सीआईएसएफ से बहुत बेस्ट है, ठीक है। क्वार्टर की बात करता हूँ तो भाई कोई शक नहीं है, सीआईएसएफ ऑलवेज बेस्ट बेटर देन एसएसबी, ठीक है। ड्यूटी की बात करता हूँ, ड्यूटी लगभग सेम होती है, लेकिन एसएसबी फिर भी मैं बोलूँगा एसएसबी की ड्यूटी सीआईएसएफ से थोड़ी ठीक होती है। तो ये मोटा मोटा अपना कंपेरिजन था। अब भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। अब लास्ट में आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप पूछते हो सर आप बताओ कौन सी बेस्ट है, भाई मैं एसएसबी कहूँ, अभी सब लोग बोलेंगे एसएसबी का, इसलिए एसएसबी को बेस्ट होता है। अगर सिटी से बिलोंग करते हो, आपका एकल परिवार है, छोटा परिवार है, लाइफ टाइम फैमिली साथ रखनी है, सीआईएसएफ की तरफ जाओ, एसएसबी को देखो ही मत, ठीक है। अगर पैसा भी चाहिए, छुट्टी भी अच्छी खासी चाहिए, गांव में रहते हो, माँ बाप के साथ भी टाइम बिताना चाहते हो, गांव में आना चाहते हो बार बार, कभी कभी फैसिलिटी मिल जाती है फैमिली की घुमाने के लिए, आप 1-2 साल रखना चाहते हो, क्वार्टर मिल जाएगा, उसके लिए एसएसबी सबसे बेस्ट है। पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। परिवार रखना है, सीआईएसएफ ऑलवेज बेस्ट, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी कोई डाउट है पूछ लेना, सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।